बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये बात हर वक्त आप हजरात के सामने गुजारिश की जाती है। अल्लाह ताला जल्ल शानुहू जहाँ सारी मखलूक़ात का पैदा करने वाला और उसके पूरी जिम्मेदारी के साथ निज़ाम ज़ाहिरी और बातिनी को चलाने वाला और अल्लाह ही सारी की सारी चीज़ों का मालिक और खालिक और रब्बे कायनात और ज़रूरियात की ज़िंदगी को पूरा करने वाला, ये आप बारहा हम सुनते ही रहते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं। और ये बात भी जहन नशी होना चाहिए कि सारी की सारी चीज़ें नहीं थे, अल्लाह था। और जब सारी चीज़ें नहीं होंगी तभी अल्लाह होंगे। इसीलिए कहा दुनिया में आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। एक सिलसिला है दुनिया का इंसान के ज़ाहिरी एतबार से आँखों से दिखने और दिखाने का। कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, वो भी एक वक्त ख़त्म हो जाती हैं। कुछ चीज़ें इंसान के आँखों से ओझल हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हदीस पाक में है, जितनी चीज़ें अल्लाह ताला अपने कुदरत कुन फयकून से बनाए हैं, अल्लाह ताला को किसी चीज़ के बनाने में किसी की मोहताजगी की ज़रूरत नहीं। वह अपने तख्लीक़ में एकता है, पुख्ता है, कामिल और मुकम्मल हैं, और जो चाहते हैं वो हो जाता है। तो कहा ज़मीन और आसमान तो खैर इंसान के आँखों के सामने नज़र आती है, सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें नज़र आती हैं। कहा ये भी सब की सब चीज़ें अल्लाह ताला अपनी कुदरत से बनाए भी हैं, तो इसको ख़त्म भी कर देते हैं। जहाँ बनाने का मामला अल्लाह ताला का आता है, तो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व मनवालहु ने सारी चीज़ों के बग़ैर जहाँ बनाया है और बिगाड़ने बैठे तो सारी चीज़ों के बग़ैर भी बिगाड़ देते हैं। लेकिन इंसान के बाद वक्त जहन में बात आती है, बाद वक्त इंसान के जहन में आती है, दवा खाए तो जिस्म में चुस्ती रहती है, ताकत वाली चीज़ें खाए तो आदमी में जो है क़ुव्वत रहती है। अगर ये चीज़ें नहीं करे तो आदमी के अंदर इसमें कमज़ोरी आती है। इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिरी एतबार से जितनी चीज़ें हमको बताया गया है कि भाई ये चीज़ें करनी है, मसलन बीमार हो जाए आदमी तो दवा करना सुन्नत है। सुन्नत के माने हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ देंगे तो गुमराह हो जाओगे। चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मेरा ही एक ऐसा तरीका है जिस तरीके पर चलकर आदमी दुनिया में भी कामयाब हो सकता है, आखिरत में भी कामयाब हो सकता है। और फिर आखिरत की जमानत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अब ऐसी कामयाबी जिसकी कामयाबी की जमानत अल्लाह ने नबी के जरिए से दी है, और एक नहीं बल्कि कई जगह पर कुरान में यूं कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम मेरे से करीब होना चाहते हैं तो फिर मेरे नबी की इत्तिबा करना पड़ेगा, मेरी नबी की बात मानना पड़ेगा। अब जाहिर बात है जो बात नबी की नहीं मानते, जाहिरी एतबार से जिंदगी तो गुजरती है। जैसा आदमी कुछ भी खाया तो थोड़ी देर के लिए तो जिंदा रहता है, लेकिन बाद में कुछ बीमारियों का सिलसिला जो शुरू हो जाता है, फिर नहीं मालूम क्या क्या उसके अंदर तब्दीलियां पैदा होती हैं और क्या क्या मुसीबतों में घिर जाता है। इसीलिए जो चीज़ें खाने की हैं देख समझ के खाने का है, साफ सुथरा खाने का है, पाक साफ खाने का है, बेहतर और अच्छी खाने का है, सड़िया गलिया चीज़ों को जो है नहीं खाने। तो इन चीज़ों को खाने का जहाँ बताया गया है, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर। जहाँ पर आपको ये बातें बताई गई हैं तो ये बातें आपको सिर्फ साइंस वाले ही नहीं बताते, बल्कि आज से 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे। जब आदमी खाने का वक्त आता है तो कहा जितनी बीमारियां आदमी को पहले अब आ रही हैं, पहले तो आती थी लेकिन अब जो आ रही हैं, अजीब अजीब नई नई बीमारियां चल रही हैं। काई की बीमारियां आई है, हदीस पाक में है, जब आदमी जिनाकारी के अंदर मुब्तला हो जाता है, नई नई बीमारियां शुरू हो जाती, और जब ज़कात को रोक लिया जाता है तो बारिश बंद हो जाती है, खैर शुरू हो जाता है, आपस में एक दूसरे के साथ रंजिशें शुरू हो जाती हैं। गोया खैर साली के बाद में आपस का मामला एकदम यूं समझिए दूसरे मानों में कि हर वक्त हर जगह पर आपको परेशानी परेशानी नजर, हमें बारिश नहीं हुई, पैदावार नहीं हुई, तो फिर हर एक की जबान पर यह चलता रहता है, फसलें उगाओ, जय किसान जय जवान का मामला चलता रहता है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था आज से 1500 साल पहले, कहा आप अपने इस जमाने के एतबार से अगर चांद में पहुंच रहे हैं आलात के जरिए से, मशीनों के जरिए से, जी, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब आदमी मेहनत करता है ना, मेहनत जमीन पर मेहनत किया, मट्टी पर मेहनत किया, तो मट्टी को जो है इतना ऊंचा बना दिया, इतना ऊंचा बना दिया, आप देखेंगे कि बिल्डिंगें जो ठहरी हुई हैं वो क्या है, सीमेंट के, मट्टी तो है और क्या है, मेहनत किया तो ऊंचा बन गया, लोहे पे मेहनत किया तो हवा में उड़ने लगा, लकड़ी पे मेहनत किया नहीं मालूम कहां से कहां पहुंचा दिया। तो कहा जब कोई चीज पर मेहनत करता है आदमी तो उसको कुछ ना कुछ बना दिया जाता है। तो कहा जो मेहनत करने वाली चीज तो खैर दुनिया की है, दुनिया में मेहनत करने को मना नहीं किया गया, लेकिन मेहनत वाली जो चीज है वो कौन सी है? कहा मेहनत वाली कोई चीज है तो वो है असल में अल्लाह के दी हुई नबी की बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारना है। जहां आदमी इन चीजों को बालाए तक रखा तो आज नहीं मालूम कहां कहां से कहां तक धक्के मारे और फिर धक्के खाते फिर रहा है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों,
जब इंसान इन चीज़ों के तरफ ध्यान नहीं दिया तो बोलते हैं अरे भाई तू अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया बचपन में तो आज मारे मारे फिर रहा है। बचपन में अगर पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता तो शायद आज कुछ न कुछ तेरे को कुछ न मिल जाता, कुछ न रोजी मिल जाती। यहाँ तक लोगों के सामने भीख मांगना, हाथ फैलाना ना पड़ता, परेशान होना ना पड़ता। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक आदमी बचपन में मेहनत नहीं किया तो बड़े होने के बाद में परेशान दूसरे लोग भी बोल रहे हैं और खुद भी परेशान होता है। एक मर्तबा मैं गुलबर्गा पहुंचा, ऐवान शाही मस्जिद में मौलाना खिजरुल्लाह साहब थे, तो मेरे साथी है, इंतकाल हो गया बेचारों को, मद्रास के थे। चूंकि वो दारुल हदीस से फारिग, दारुल देवबंद के फारिग थे, ऐसे ही बैठे बैठे कुछ बातचीत चलते चलते वो कहा मौलाना आप कब? मैं लातूर में पढ़ा, दारुल देवबंद जाने का था, नहीं गया। मेरे साथियां सब चले गए और आप भी चले गए। तो उसके बाद में कहा हाँ यही तो बात है जिसका अफसोस आपको है। आदमी को अफसोस तो जरूर होता है, अपने ना करने का अफसोस होता है। तो कहा दुनिया के एतबार से अगर नहीं करा तो आदमी को अफसोस हो जाएगा, दीन के एतबार से नहीं करा तो होगा नहीं होगा। तो कहा जिस वक्त में मलकुल मौत आएगा, जिस वक्त आदमी दुनिया से निकलने का मामला तय हो जाएगा, उस वक्त अगर हाथ में कुछ नहीं होगा तो सिवाय कफे दस्त मलने के और क्या होगा। लेकिन ये बात सभी के लिए है मेरे बुजुर्गों, मेरे लिए है, आपके लिए थोड़ी नहीं, का हर एक के लिए। जो आया है दुनिया में हयात लेकर वो दुनिया से एक मर्तबे ज्यादा नहीं है। इसीलिए किसी शायर ने कहा लाई हयात आए खजा ले चली चले, लाई हयात आए खजा ले चले चले, ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए थे ना अपनी खुशी चले। कोई आदमी अपनी खुशी से दुनिया में आया है ना, आदमी कोई अपनी खुशी से जाता है। लेकिन कलाम पाक में कई जगह पर इसका भी जिक्र है, या रब्बी की राजियतम मर्जिया। जिस वक्त ये आदमी अल्लाह के मर्जी के मुताबिक, नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा था, तो फिर जैसा आपस में यहाँ पर लोग खिदमत करने के बाद, लोगों के साथ में हमदर्दी करने के बाद लोग हमदर्द हो जाते हैं, दुआओं के लिए हाथ भी उठा देते हैं। कभी जरूरत पड़ी तो आदमी कुछ मदद भी कर देते हैं। तो कहा दुनिया के एतबार से आदमी जैसा लोगों का साथ देता है, हाथ देता है और फिर आदमी को जो है थोड़ा सा मदद करता है, तो कहा ऐसे ही मामला आखिर वक्त में फरिश्तों का भी हुआ करता है। तो कहा फरिश्ते जिस वक्त में आते हैं तो चूंकि ये अमाल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के इस करने की वजह से मानूस हो जाते हैं, तो ये फरिश्ते इस इंसान से जो अच्छे अमल किया, नबी के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को लेकर चलाया है, ऐसे वक्त में वो लोग मुतमईन तरीके से आकर कहते हैं ऐ अल्लाह के बंदे, चाहे दुनिया में कितने ही दिन रहे मगर जाना तो है। कोई बचा है ना कोई बचेगा, कोई न रहा है ना कोई रहेगा। इसलिए एक जगह कबीरदास ने कहा पीर मर गए पैगंबर मर गए, मर गए लखों भाई, साधु उसको क्यों ना पूजे जिसको मौत ना आई। लोग तो नहीं मालूम क्या क्या दुनिया के एतबार से करते हैं, बेहतरीन जो इबादत है वो अल्लाह की ज़ात की इबादत है।
अल्लाह की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से जो चली है। यूँ फरमाया, जब आदमी इस चीज़ को, नबी की बात को लेकर चलता है, तो कहा जो इंसान अल्लाह के नबी की बात को लेकर चल रहा होगा, अल्लाह ताला भी खुश होंगे। यूँ फरमाएंगे, मेरे नबी हर वक्त अपनी खुदा की रज़ा की तलाश में रहते थे। किस वक्त मेरा खुदा मेरे से राज़ी होता है, किस वक्त मेरा खुदा मेरे साथ मेरे पास आता है। इस तरीके से अल्लाह ताला जल्ल शानहू की उस क़ुर्बत को जो है ढूंढते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। चुनाचे वाक़ियात में एक वाक़या लिखा है, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त माल्टा के जेल में बंद कर दिए गए, आज़ादी हिंद के ताल्लुक़ से अंग्रेज़ उनको लेकर जाके बंद कर दिए, जेल का हवाला कर दिए, और फिर अंडमान निकोबार का वो हिस्सा जहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है, वहाँ ले जाके रख दिए। और इतनी ख़तरनाक और गलीज़ जगह है कि आदमी सिर्फ वहाँ से ऊपर आ सकता है, लेकिन आजू बाजू जा नहीं सकता। इतनी जो है वहाँ पर वो सज़ा है, वहाँ रखना ही एक मुस्तकिल सज़ा है। चुनाचे वहाँ पर रखा गया, उनके साथ उनके साथियों को भी रखा गया। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि इनके खादिम थे, रात में चूँकि वो जेल के जो ये दीवारें बने हुए थे, ऊपर छत तो नहीं थी, दीवारें थी, तो रात में ये अंग्रेज मारा करते थे। तो आवाज़ आ रही है जेल के उस जगह पर जहाँ पर हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे या रुके हुए थे, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है। रात के गालिबन कुछ देर तहज्जुद के वक्त में आवाज़ आ रही, थप थप की आवाज़ आ रही। चूँकि मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में आई कि भाई हो सकता है रात का वक्त है, मार के तफ्शीश करके सज़ा दे रहे हैं और उनको मनवा रहे हैं गालिबन, लिहाजा इन्हों क्या करे, वो दीवारों के ऊपर से चढ़कर देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है। जिस वक्त में वो आहिस्ता आहिस्ता दीवारों के ऊपर से चढ़कर ऊपर देखे तो कोई है नहीं, कोई नहीं है अंदर, एक बहुत बड़ा सांप है। हजरत जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की याद में लगे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़र्ब लगा रहे हैं। जैसा ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो वो सांप भी अपना थन नीचे मार रहा है, तो वो आवाज है। चुनाचे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, ओहो, अल्लाह के बंदे जब अल्लाह की याद करते हैं तो मखलूक के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, और फिर ये लोग भी मजबूर हो जाते हैं अल्लाह की याद करने में। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उस याद का और उस अल्लाह की जिक्र का खमियाजा क्या हुआ, वहाँ से अल्लाह ताला उनको छुड़ा दिया। फिर वो जो है हिंदुस्तान वापस आए, फिर से आज़ादी का ऐलान किया, फिर आज़ादी का मामला सारे के सारे लोगों के अंदर फैल गया। बहरहाल बोलने का मकसद हमारा ये था कि अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों के साथ में जो मामला किया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन अल्लाह की याद किसी वक्त में भी इंसान की ज़बान से न छूटे, न छूटना चाहिए। इसीलिए कि आदमी दुनिया से जाते वक्त में जो चीज़ लेकर जाने वाली चीज़ है वो यही तो चीज़ है। चुनाचे ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि इंसान चाहे 100 साल भी जिए या 1000 साल भी जिए,
तो एक वक्त आएगा आदमी के सारी चीज़ें कमज़ोर होती रहेंगी, दांत, आँख, कान वगैरह सारी कमज़ोर होंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें कमज़ोर होने के बाद भी आदमी दुनिया से निकल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। किस वक्त में जाए वो तो अल्लाह जानता है। इसीलिए फरमाया जब आदमी हर वक्त अपने मौला की याद में अगर लगा हुआ होगा तो जाहिर बात है ताल्लुकात अगर बढ़ते हैं तो आदमी का शौक़ और इश्क और मोहब्बत भी बढ़ती है किसी चीज़ से कि भाई आदमी अपना वतन छोड़कर आया, बहुत दूर आया और फिर चाहता है कि भाई वतन फिर वापस जाए, अपने साथियों से, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने। तो कहा जैसा आदमी अपने वतन की तरफ खींचता है ऐसा ही जो अल्लाह का मखसूस जो बंदा होगा वो अल्लाह की तरफ अपना खींचता है। और फिर उतना ही नहीं बल्कि ये अल्लाह के मखसूस बंदे ने फरिश्ते भी मुतमईन करके उसको बोलते हैं ए इत्मीनान वाली रूह, दुनिया के अंदर तो तू अपने इस हालत में जिंदगी गुजारा कि दुनिया के ऐश और आराम को तो तू दूर रखा, लेकिन इस वक्त जहाँ तू अल्लाह का मुखर्रिब बनने जा रहा है इस वक्त हम भी तेरे करीब आए हुए हैं। चुनाचे कई जगह पर ये बात लिखी हुई है जिस वक्त मलिकुल मौत आएगा कहते हैं कि सारे के सारी चीज़ें वहाँ पर रोक दी जाएगी। खाने का फरिश्ता, पानी का फरिश्ता, रहने का वगैरह वगैरह सारी की सारी चीज़ों को जो है रोक दिया जाएगा। कहा जाएगा कि भाई अब तुम्हारा मामला ख़त्म इस वास्ते हुआ है कि मौत का मामला इस वक्त करीब आ चुका है। चुनाचे हदीस पाक में है कि जब वो अल्लाह ताला की तरफ से ये मामला तय हो जाता है तो सिदरतुल मुंतहा जो चौथे आसमान पर एक बहुत बड़ा दरख्त है बेरी का, जो इज़राइल अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं उस दरख्त के नीचे, और वो दरख्त के जो पत्ते हैं उतने ही पत्ते हैं जितने पत्ते के ऊपर जो है पूरे के पूरे इंसान और जानदार के नाम लिखे हुए हैं। जब भी खुदावंद खुद्दूस किसी इंसान को बुला लेना चाहते हैं, किसी जानदार को अपनी तरफ ले लेना चाहते हैं, तो वो पत्ते के ऊपर अल्लाह ताला की नज़र पड़ जाती है, तो वो पत्ता टूटकर इज़राइल अलैहिस्सलाम के गोद में गिर जाता है। अब इज़राइल अलैहिस्सलाम उसको देख लेते हैं कि उसके ऊपर पता भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर उसका नाम भी लिखा हुआ है, उसका बाप का नाम भी लिखा हुआ है। कहा इतना ये भी लिखा हुआ है कि आदमी को किस वक्त में, क्या हालत में, कैसी पोजीशन में उसकी रूह कब्ज करना है, ये भी लिखा हुआ। चुनाचे अगर वाकई अच्छे फरिश्ते ने उसकी रूह अच्छी अंदाज से निकालनी है, इत्मीनान तरीके से निकालना है, तो फिर अच्छे फरिश्तों की तरफ, अगर नहीं है तो बुरी तरीके से निकालना है तो बुरी रूहों की तरफ उन फरिश्तों को बुलाकर उनके हवाले कर देते हैं। चुनाचे जिस वक्त में वो लोग फरिश्ते इस रूह को निकालने के लिए आते हैं तो कहा अब यह हम बुरी रूह का जिक्र क्यों करेंगे। मुख्तसर सी बात यह है कि जो आदमी अल्लाह की नाफरमानी किया है, इतना तो जहन में रख ले, जो अल्लाह की नाफरमानी किया है वो दुनिया में भी परेशान ही परेशान रहेगा, आखिरत में तो हमेशा के लिए परेशानी में रहेगा। यूँ कहा फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा, वो तो काफिरों के वास्ते है, लेकिन नाफरमानी के वास्ते भी तो है। चुनाचे जो आदमी दोज़ख के हवाले होगा, अल्लाह ना करे कि हमको दोज़ख के हवाले करे, हम सबको दोज़ख से बचाए और जन्नत में जाने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। 1 मिनट के लिए, अब आप सोचेंगे 1 मिनट में क्या होता, आदमी सांस अंदर खींचे और बाहर छोड़े, कितनी देर लगे?
तो कहा मैं समझता हूँ 1 मिनट भी ना लगे, उससे भी कम लगे। तो कहा जब सांस आदमी अंदर खींचे और बाहर छोड़े, इतनी देर नहीं, उतनी देर अगर दोजख में अगर उसको डाल दिया जाए और वो दोजख की आग को अंदर खींच ले और फिर उसको लेकर जाके दुनिया के अंदर लेकर आके छोड़ दे और वो सांस वहां की ली हुई यहाँ अगर छोड़ दे, सारी दुनिया का इंसान मर जाए, सारी मखलूक खत्म हो जाए। इतनी जहरीली और इतनी गर्म और इतनी जो है अल्लाह की नाफरमानी का मामला वहां पर। तो अब देखो कितनी जो है ये होगी, क्या जहरीली होगी, कितनी होगी, ये दोज़ख का। इस वास्ते आप जो दोज़ख का जिक्र ही करना नहीं है, अपने को तो जन्नत का जिक्र करना है। सुना से जिस वक्त आदमी को इस दुनिया से लेकर जाने का मामला, अच्छे फरिश्ते आ रहे हैं, तो फरिश्ता आया, वो फरिश्ता जो खाने पर मुकर्रर है, कहता है कि भाई साहब मैं आपके खाने पर मुकर्रर था। क्योंकि सुने होंगे आप लोग, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जब तक कि खुदा उस दाने को उस तक नहीं पहुंचाता उसकी जान भी नहीं जाती, पूरा होने के बाद ही तो जान जाती है। इसीलिए देखे होंगे आप हजरात, कभी जो आदमी मरने के करीब होता है, उसका दम कुनी का मामला होता है, आखिरी वक्त सांस चल रही है, तो उसको दूध भी चमचे से डाल देते हैं, बाद वक्त पी लेता है, बाद वक्त थूक देता है। तो कहा जो चीज अंदर जा रही है वो है तो है, नहीं है तो जाए। तो कहा वो आकर कह देता है कि भाई साहब आपका सारी दुनिया में तलाश कर लिया, दाने का नाम कहीं भी नहीं दिख रहा। तो मालूम ऐसा होता है कि आपका दाना पानी खत्म हो गया, अब आपका मामला भी खत्म हो गया। ये उसको सुना रहे हैं जो आदमी मुतमईन है। ये बात जहन में रहे आपके, जो अल्लाह का मखसूस बंदा है ये उसके साथ में होगा, जो मखसूस बंदा नहीं है वो तो मामला कुछ अजीब है। कहा अच्छा, फिर उसके बाद फिर एक फरिश्ता वहां बाजू ठहरा हुआ है, फिर एक फरिश्ता आएगा, कहा कि हजरत मैं तुम्हारे खदमों को, जो तुम चलते थे, आप यूं समझते थे कि मैं चल रहा था, क्या तुम नहीं चल रहे थे, हम तुम्हारे कदमों को उठा रहे थे। ये कदम उठते नहीं बल्कि उठाए जाते हैं। ये जबान बोल रही नहीं बल्कि बोली जा रही है किसी के जरिए से। तो कहा ये सारी जो हरकतें हो रही हैं ये अपनी तरफ से नहीं हो रही है, कोई अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला करा रहे हैं। सुना से वो फरिश्ता आकर कहता है कि तुम्हारे कदम हर जगह में देखा, अब कहीं पर तुम्हारे कदम रखने के काबिल नहीं। जहां बात कदम की खत्म हो गई, वहां तुम्हारी मौत की भी बात आ चुकी। उसके बाद एक दूसरा फरिश्ता आता है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी होता है, बहुत ज्यादा खुशबूदार भी होता है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में होती हैं। कहते हैं कि 500 फरिश्ते उसके साथ होते हैं। आकर कहते हैं कि भाई हम लोग आ चुके हैं, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, हम कोई किसी किस्म की आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन याद रहे मौत से तो कोई आदमी बिल्कुल सुबकदोश नहीं है, कोई आदमी मुतमईन नहीं होता, घबराता जरूर है। जरा सा आदमी को कोई मुसीबत आती है तो आदमी घबराता है, तो ये तो मौत का मामला है, वो तो बहुत घबराएगा। तो कहा घबराने की इस वास्ते जरूरत नहीं है कि भाई हम तुम्हारे सामने मुतमईन तरीके से बोल रहे हैं, आप घबराने की बात नहीं है। जैसा उमूमन वाज और बयान करके उकसा कर तुम्हारे को 4 महीने के लिए तैयार किया जाता है जमात में जाने के लिए, तो कहा ऐसा ही आपको उकसाया जाता है कि भाई अल्लाह के पास जाना है,
अल्लाह से मुलाकात करना है। वहाँ जन्नत में हूरें हैं, वहाँ की नेमतें हैं, वहाँ की बागो बहार है, ये उकसाया जाएगा। तो अब ये शौक में, ज़ौक में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी खटका मारते रहेगा कि भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, दुनिया से निकल जा रहा हूँ। सुना से जिस वक्त वो फरिश्ता आएगा, 500 फरिश्ते गुलदस्ता रेहान के गुलदस्ते लेकर आएंगे, हर एक के हाथ में होगा, और वो जो गुलदस्ते होंगे वो हर एक के हाथ में होंगे, और वो जो फरिश्ता आएगा आकर करीब, सीने के करीब ठहरेगा और सीने के ऊपर वो चीज़ रखेगा और रेशम का रुमाल ऊपर उड़ाएगा, और फिर इस तरीके से उसकी रूह को निकालेगा जैसा माँ अपने बच्चे को दूध यानी सीने को मुंह में रखने के बाद नींद की हालत में उससे निकाल लेती है, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी माँ का सीना मेरे मुंह से निकल गया क्या नहीं निकल गया। इस तरीके से कि किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती। जैसा आटे में से बाल निकालने के बाद में कोई तकलीफ नहीं होती, इस तरीके से जान निकालने के बाद में कोई तकलीफ उस वो इंसान को नहीं होती जो अल्लाह का मुतमईन हुआ करता है। लेकिन अब जाहिर बात है, अगर मैं वो बात तो नहीं बताया तुम लोगों को, वो मुसीबत वाले आदमी को इस तरीके से जान निकाली जाती है, वो अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह हम सब लोगों की उसकी हिफाजत करे। चुनाचे अब यहाँ से जब जान निकाली जाती है तो सबसे पहले उस इंसान की जो अल्लाह का मखसूस बंदा, जो अल्लाह ताला जल्ले शानहू का जो निकाल दिया गया है, सीधे सीधे लेकर जाके सीधे आसमानों तक पहुंच जाते हैं। कहा कि एक जगह है इल्लीयीन, उस जान को उस कपड़े में जो 500 रेहान गुलदस्ते लेकर आए थे उसके अंदर लपेट कर उसको ले जाते हैं। जब सीधा लेकर गए अल्लाह ताला के पास, तो वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह, वो बंदा जो तेरा मखसूस है, जो दुनिया में हर वक्त तेरी इबादत करता था, ये है तेरा वो बंदा। जब जाते ही अल्लाह ताला जल्ले शानहू के कदमों पर ये रूह गिर जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, अरे दुनिया में तो तू बहुत मेरी इबादत और बहुत मुझे याद करता रहा, मेरा जो है तू होकर रहा, लिहाजा तू यहाँ आया हुआ है, तो जा क़यामत तक के लिए इल्लीन। सुना से एक जगह है, वो जन्नत में एक जगह इल्लीन, वहाँ पर ले जाकर रखा जाता है। चुना से वहाँ पर उसको रख देते हैं और एक इत्मीनान तरीके से बनाया जाता है। चुना से हदीस में लिखा हुआ है, जब वो लेकर जाके जन्नत में रख दिया जाता है, उसके बाद में फरिश्ते उसको सलाम करने लगते हैं। जब आसमान पर जाते हैं तो सलाम करते हैं, नीचे आते। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये सारी की सारी बातें सबके साथ होने वाली है, कोई इससे सुबुकदोश होने वाला नहीं है। चुनाचे थे तो इनके बेटी का एक खत आया जो बहुत ज़्यादा बीमार थी। खत में ये लिखिए, अब्बा मैं बहुत बीमार हूँ। चूँकि लड़की का ताल्लुक़ बाप से ज़रा ज़्यादा क़ुर्बत का होता है, मोहब्बत का होता है, मुझे आप बहुत याद आ रहे हैं, आप मुझे बहुत याद आ रहे हैं। कहा कि जब वह ख़त पहुँचा तो ये बेचारे जेल में थे। मालूम हुआ कि बेटी सख्त बीमार है, तो बच्ची को पलटा कर ख़त पे लिख रहे हैं। लिखा, मैं तो तुमसे दूर हूँ, मैं तो तुमसे दूर हूँ, मगर अल्लाह तो तुमसे दूर नहीं है। मैं तो तुमसे दूर हूँ मगर अल्लाह तो तुमसे दूर नहीं है। अरे इस वक्त पे मैं मजबूर हूँ मगर वो मजबूर नहीं है, यानी अल्लाह मजबूर नहीं है। अगर यही बात अल्लाह को मंजूर है
कि भाई इसी हालत में तुम दुनिया से जाना है। ये बात अगर तुम्हें अल्लाह को मंजूर है, यही बात अगर मंजूर खुदा है, तो यही भी हमें भी यही मंजूर है। चुनाचे जब ये खत पहुंचा बच्ची को, तो बच्ची जैसा पढ़ी देखी, कहा कि मेरे अब्बा अब आने का मामला मुश्किल है। खत देखा, दुनिया से रुखसत हो गई। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बहरहाल सारी की सारी बातों का लुबे-लुबाब ये है, कोई दुनिया में न रहा है न रहेगा, ना है न होगा। ये जितनी चीजें नजर आ रही हैं वो भी खत्म हो जाएगा। एक वक्त आ जाएगा, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बाकी रहने वाली चीज अल्लाह की है, अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए, हर वक्त अल्लाह अल्लाह ही करना चाहिए। चुनाचे एक छोटी सी बात बोलकर बात को ख़त्म कर दूँ। 2018 में भी मैं गया था। हजरत हमारे काउंसलर साहब भी जो है, हमारे लीडर साहब भी हज को गए हैं, बहुत सारे हमारे भाई भी हज को गए हैं। काबतुल्लाह के सामने मुताफ में बयान करते हैं मौलाना मक्की साहब, उर्दू में बयान करते हैं। ऐसा तो हर ज़बान में बयान होता है, उर्दू में बयान होता है। तो मैं मगरिब के बाद में वो बैठा रहता था, तो बात में बात बताए कि भाई यहाँ पर तुम इस वक्त काबतुल्लाह तुम्हारे सामने है, हर वक्त काबतुल्लाह को देख रहे हो, नज़ारा कर रहे हो, तो भला बताइए इस वक्त तुम किससे जो है आप ज्यादा ताल्लुकात? कि अल्लाह से। अल्लाह का घर सामने है, अल्लाह से मांग रहे हैं। अरे बंदो, जब यहां पर हो तो अल्लाह से मांग रहे हो, अल्लाह करने का जो है मामला कह रहे हो कि यहां से जब जाते हो तुम अपने वतन पे, तो फिर कहीं दूसरे की तरफ मायल होते हो। जी, बात को समझो जरा। आप जहां पर यहां आए हुए हैं, सामने अल्लाह का घर नजर आ रहा है, आपको अल्लाह अल्लाह नजर आ रहा है, अल्लाह ही से आप मांग रहे हैं, अल्लाह ही से तलब कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि यहीं का ये ट्रेनिंग, यहीं की ये प्रैक्टिस, यहीं का ये तमरीन यही होना चाहिए हमेशा के लिए। हज का असल मकसद यही है। जब यहाँ आए हैं तो बस इसके अलावा और कोई चीज नहीं है हमारे लिए। किसी और के सामने हाथ फैलाना ईमान वाले के खिलाफ है, चाहे जाहिरी एतबार से हो चाहे बातिनी एतबार से। जहन में भी ना आए, वहम में भी ना आए, जबान पे तो बहुत दूर की बात है, कभी इशारों से बहुत खतरनाक बात है, लेकिन जहन में भी अगर आया तो ये ईमान की कैफियत को इज़बहलाल करना या ख़त्म करने की अलामत है। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमारे दिल में जहाँ अल्लाह है तो फिर अल्लाह ही से सब कुछ होने का हमारा तयशुदा है, और अल्लाह ही से हम मांगते हैं, अल्लाह ही से हम लेते हैं, अल्लाह ही हमारा करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपना बनाए रखे। वमा अलैना।